Hello friends, today our topic is going to discuss about the poor quadrant in the 9 region of abdominal. आज हम एब्डोमिनल असेसमेंट की अगर बात हम करें तो एब्डोमिनल असेसमेंट में हम ये पोर क्वाड्रेंट पढ़ेंगे जो कि वेरी हेल्पफुल है क्योंकि हमारे साथ 9 रीजन में कन्वर्ट हुए हैं। तो एक हमारे साथ है राइट अपर क्वाड्रेंट, एक हमारे साथ है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, एक हमारे साथ राइट लोअर क्वाड्रेंट और एक हमारे साथ है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये एक ट्रांसवर्स या अम्बिलिकल प्लेन जो कि ट्रांसवर्स प्लेन है उस पर हमारे साथ क्या होता है, डिवाइड होता है। अम्बिलिकल से हमारे साथ इरेज होता है अम्बिलिकल। अब अगर हम बात करें तो हमारे साथ राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे साथ लिवर आता है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, डोडेनम, राइट किडनी, पेनक्रियाज, ट्रांसवर्स कॉलम, राइट एड्रिनल ग्लैंड हमारे साथ आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी हमारे साथ इसमें आता है। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का अगर हम बात करें तो इसमें हमारे साथ लिवर, तो कुछ हिस्सा लिवर का राइट में आता है, कुछ हमारे साथ लेफ्ट में आता है। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, स्टमक, लेफ्ट किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, ट्रांसवर्स कॉलम, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे साथ पोर क्वाड्रेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं क्योंकि ये हमारे साथ क्या पोर क्वाड्रेंट में आते हैं। अब ये बिली बटन या अम्बिलिकस जो है ये पोर क्वाड्रेंट इससे अरेस्ट होता है। ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ इसकी लैंडमार्क होता है इस क्वाड्रेंट्स की। अब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिलोपियन ट्यूब, ओवरी, सिग्मोइड कॉलन, तो ये हमारे साथ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन, कैइकियम, अपेंडिक्स, राइट यूरेटर, राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओरी, फिलोपियन ट्यूब, स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो ये हमारे साथ राइट लोअर क्वाड्रेंट में आता है। तो ये हमारे साथ मतलब पोर क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड किया है और पोर क्वाड्रेंट में हमारे साथ ये ऑर्गन हमारे साथ आता है। लीवर का हमारे साथ मतलब तो ये कुछ पार्ट लीवर के कुछ राइट में आता है, राइट अपर क्वाड्रेंट, कुछ हमारे साथ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आता है। अब हम बात करें 9 रीजन की, ये पोर क्वाड्रेंट हमारे साथ फिर 9 रीजन में कन्वर्ट होता है। तो फिर हम 9 रीजन को कन्वर्ट करते हैं कि 9 रीजन में हमारे साथ कौन कौन से ऑर्गन और इसको नाम कैसे दिया गया है, तो ये हम पढ़ेंगे। राइट हाइपोकॉर्डिक रीजन, तो राइट हाइपो का मतलब है बिलो, अंडर, कॉर्डिक का मतलब है कार्टिलेज ऑफ, तो ये हमारे साथ रिब्स के नीचे जो आता है ये हमारे साथ राइट हाइपोकार्डिक रीजन में आता है। लेफ्ट हाइपोकार्डिक रीजन जो कि हमारे साथ बिलो, अंडर मतलब रिब्स के नीचे लेफ्ट की तरफ। फिर हम बात करें राइट लंबर रीजन की, तो ये राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन जो है, तो ये हमारे साथ लेफ्ट लंबर वर्टेब्रे से मतलब ये उसी से के साथ मैच करता है, बैक जो हमारा वर्टेब्रा है, तो ये इसी का नाम दिया गया है। फिर राइट एलिक रीजन है और लेफ्ट एलिक रीजन है, तो ये जो एलिकल क्रेस्ट है ऑन हिप बोन के जो है उधर एलिकल क्रेस्ट, तो इसी वजह से उसको ये नाम दिया गया है। एक हमारे साथ है एपीगेस्ट्रिक और एक हमारे साथ है हाइपोगेस्ट्रिक। तो एपीगेस्ट्रिक और एबाओगेस्ट्रिक स्टमक, ये जो स्टमक है उसके ऊपर, और एक हमारे साथ है हाइपोगेस्ट्रिक स्टमक के नीचे, अंडर द स्टमक या गेस्ट्रिक अंडर द स्टमक बेली। अब बात करें सेंटर में जो है अम्बिलिकल रीजन, तो अम्बिलिकल रीजन नेवल अम्बिलिकस को कहते, नेवल को अम्बिलिकस भी कहते हैं, तो इसका अम्बिलिकल रीजन जो कि नेवल जो है ये जो लैंडमार्क है पोर क्वाड्रेंट के, उसी को अम्बिलिकल रीजन या अम्बिलिकस की वजह से इसको अम्बिलिकल रीजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि 9 रीजन में हमारे साथ कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अब देखो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे साथ लिवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। एपिगेस्ट्रिक रीजन में हमारे साथ आता है लिवर, स्टमक, स्प्लीन, डोडेनम, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे साथ आता है लिवर, टिप्स, स्टमक, पेनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट लंबर रीजन में हमारे साथ आता है असेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी। अम्बिलिकल रीजन में हमारे साथ आता है डोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कॉलन। लेफ्ट लंबर रीजन में हमारे साथ क्या आता है डिसेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट किडनी। राइट एलिक रीजन में हमारे साथ आता है अपेंडिक्स, कैइकियम, असेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में हमारे साथ आता है ब्लैडर, सिग्मोइड कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लेफ्ट एलिक रीजन में हमारे साथ क्या आता है डिसेंडिंग सिग्मोइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्डोमिनल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, पेशेंट नीड टू बी एक्सपोज फ्रॉम अबाउट द ज़िफॉइड प्रोसेस टू द सिम्पेसिस प्यूबिस। तो पेशेंट को हमने ज़िफॉइड से लेकर सिम्पेसिस प्यूबिस तक क्या हमें क्या करना है, एक्सपोज करना है कि हम इसकी असेसमेंट अच्छे तरीके से करें। आल्सो मेक श्योर योर पेशेंट डज नॉट हैव अ फुल ब्लैडर,
ये आपको श्योर करना चाहिए कि पेशेंट का ब्लैडर फुल ना हो, मतलब असेसमेंट से पहले आप पेशेंट को कहिए कि यूरिनेशन करे ताकि आपकी ब्लैडर एम्प्टी हो जाए। प्लेस पेशेंट इन सुफाइन पोजीशन, पेशेंट को हमने सुफाइन पोजीशन में रखना है। एंड अ गुड लाइटिंग सीटिंग, मतलब फुल लाइटनिंग में के फुल लाइटिंग हो। फिलो अंडर द हेड एंड नी, और उसकी हेड और नी के नीचे एक तकिया रख के हेल्प टू रिलैक्स एब्डोमिनल मसल, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल मसल है वो रिलैक्स होते हैं। तो जब मसल रिलैक्स होते हैं तो फिर हमें आसानी होती है उसकी असेसमेंट में। हैव पेशेंट पॉइंट आउट एनी एरियाज ऑफ पेन और टेंडरनेस, मतलब जिस जगह में टेंडरनेस हो, पेन हो, उस जगह की सही तरीके से निशानदेही करें। एग्जामिन दीज लास्ट, और इसका आखिरी हद तक जायजा ले। Abdominal assessment during examination continue to monitor your facial expression for pain and discomfort। तो जब आप असेसमेंट करते हैं तो आपने पेशेंट को आपने देखना है कि पेशेंट की फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कि उसको डिस्कम्फर्ट है, पेन है, तो आपने फेशियल एक्सप्रेशन को पेशेंट का भी देखना है, मॉनिटर करना है। यूज इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पल्पेशन टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए, फिर अस्कल्टेशन करना चाहिए, फिर फर्कशन करना चाहिए और एंड पल्पेशन यूज टू परफॉर्मेशन। तो एब्डोमिनल असेसमेंट में हमारे साथ अस्कल्टेशन हम क्यों पहले करते हैं, इसलिए हम पहले करते हैं ताकि फर्कशन और पल्पेशन की वजह से जो बाउल डिस्टर्बेंस है तो फिर वो पैदा होते हैं, तो फिर उसकी जो साउंड है वो हमें सही तरीके से नहीं मिलते। तो पहले हम अस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए से, ताकि हमें जो बाउल्स के या लार्ज इंटेस्टाइन इसकी साउंड है वो हमें मिल जाए। इंस्पेक्शन देखते हैं हम एब्डोमिनल, हम इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई स्कार या साइज शेप देखते हैं इसमें। हमें अस्कल्टेशन में हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए देखते हैं कि बाउल की नॉर्मल साउंड कितनी है, एबनॉर्मल है या ज़्यादा है, कम है। परकशन हम करते हैं बॉडी के सरफेस पर, मतलब इससे हम जो साउंड है ना मुख्तलिफ किस्म के, वो हम एक हाथ उस पर रखते हैं और दूसरे हाथ से उसको टैप करते हैं, दूसरे हाथ से उसको मारते हैं, फिर उससे हमें मुख्तलिफ साउंड मिलते हैं। एंड पल्पेशन, एक हाथ के ज़रिए से, मतलब फिंगर टिप्स के ज़रिए से हम पल्पेट करते हैं, इसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं कि मतलब टेंडरनेस वगैरह हम ये सब चेक करते हैं। ऑलवेज अस्कल्टेट बिफोर परकसिंग और पल्पेटिंग, मतलब ऑलवेज अस्कल्टेट करना चाहिए इन दोनों से, परकशन और पल्पेशन से पहले। दीज मैनिपुलेशन में अल्टर योर फेशियल बाउल मोटिलिटी एंड रिजल्टिंग बाउल साउंड, मतलब ये जो बाउल मोटिलिटी है या बाउल साउंड है उसमें ये मतलब क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, और मतलब इसकी वजह से मतलब आपकी जो इंस्पेक्शन है वो खराब हो सकती है।